आज नगर पालिका परिषद पिलखुवा द्वारा आयोजित स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में रैना हुआ। नगर पालिका पिलखुवा परिषद के कार्यक्रम के मंच से देश के सभी नागरिकों के समक्ष 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की। कार्यक्रम के सम्मानित मंच से अपने विषय को रखते हुए अखंड भारत संकल्प दिवस मां भारती के वर्तमान स्वरूप और वर्तमान नेतृत्व को धन्यवाद दिया। उपस्थित नगर पालिका चेयरमैन पिलखुवा विभू वंशल जी, अधिशासी अधिकारी इंद्रपाल जी, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री मनीष माहेश्वरी, कावित्री श्रीमती बीना गोयल जी, भाई सतीश वर्धन जी, सेवा भारती अध्यक्ष श्री सुधीर गोयल जी, उपस्थित सभी सभासद, सामाजिक संस्थाओं से आए जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, उपस्थित सभी गणमान्य पिलखुवा वासियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये आजादी जिसका व्यक्तित्व, जिसका अभी गुणगान मेरी माता स्वरूप उनका आशीर्वाद मुझे मिलता है और मेरे भाई सतीश वर्धन जी के द्वारा काव्य पाठ के रूप में मिला। मैं कवि नहीं हूं, लेकिन कविता हृदय के अंदर एक पाठ जागृत करके गुंजार करती है, जो इतिहास के अंदर जो परंपरा मेरे पूर्वजों ने निर्वाह करते हुए वर्तमान परिवेश में हमको लाकर खड़ा किया, जिसके आधार पर आज खुले मन से हम भारत माता की जय, वंदे मातरम का उद्घोष कर रहे हैं। वह कविता को शब्दों में बनाकर और हमारे हृदय में गुंजायमान करने वाले इस देश के कवियों को भी प्रणाम करता हूं। एक गीत जो संघ की शाखाओं से मैं गुनगुनाता गाता हुआ और मेरा व्यक्तित्व का निर्माण आप सबके बीच में हुआ, मैं चाहता हूं उसकी 4 पंक्तियां आप सब भी मेरे साथ में गुनगुनाएंगे। वह गीत उस संकल्प का प्रतीक है, इस संकल्प को लेकर हमने फांसी के फंदे को चूमा था। वह गीत उस संकल्प का प्रतीक है जिसको मेरी खुली आंखें स्वप्न नहीं संकल्प के रूप में देखती है। और संकल्प को आज मां भारती के लाल नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुखिया के रूप में करने के लिए लगातार सैकड़ों छिंदरों की छाती में लोहा पीटने का काम कर रहे हैं। इस गीत को मेरे साथ में आप सब दोहराएंगे। मैं पंक्ति रखता हूं। ओ भारत के सिंह सपूतों, मां का कर्ज चुकाना है। ये कह रहे माइक की बात तेज है, मैं कह रहा हूं आपकी बात तेज है, सामूहिक आवाज तेज होती है ना। भूल सुधारो 47 की, देश अखंड बनाना है। ओ भारत के सिंह सपूतों, मां का कर्ज चुकाना है। भूल सुधारो 47 की, देश अखंड बनाना है। ओ भारत के सिंह सपूतों। ये अखंड भारत का संकल्प इसलिए कि हम वह सनातनी लोग हैं कि जिसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान का ध्यान करके उनकी पूजन पाठन करने के पश्चात, अगर कालखंड के पश्चात उस मूर्ति के अंदर कहीं से प्राण प्रतिष्ठा हमारी खंडित हो जाती है तो हम उसको गंगा विसर्जन करके पुनः नवीन प्राण डालने का काम इस सनातन की परंपरा है। मां भारती का खंडन स्वरूप जो हमको 14 अगस्त की रात्रि में हमको मिला, लाखों बलिदानियां, लाखों हत्याएं, लाखों बहन बेटी का सम्मान, वह सब खत्म होने के पश्चात हमको जिस रूप में आजादी मिली, हमने स्वीकार तो किया क्योंकि मां भारती का स्वरूप भारत माता की जय करने का अधिकार हमको मिला। पर उस समय के नेतृत्व करने वाली शक्तियों के उस कायरता और नपुंसकता के आधार पर जो हमको चित्र मिला, वह चित्र खंडित था। वह खंडित था। खंडित करने का संकल्प हम लोगों को लेना था। उसके आधार पर वह झेलम, रावी, चिनाब, ये नदियां हमको लगातार पुकारती रही, आज भी पुकार रही है। वह मां भारती का खंड स्वरूप हमको चाहिए। इसलिए जब जब हम आजादी का पर्व मनाएं, तब तब हमको ध्यान रखना चाहिए कि आजादी अभी अधूरी है, अभी वो कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है। और मैं वर्तमान की जो सरकार है उनसे आश्वस्त हूं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाली आप सब योद्धाओं की ये तैयारियां, ये फौज और मां भारती के चिंतन करने वाले आप सब योद्धाओं के आधार पर यह कह सकता हूं कि एक समय आएगा जब पेशावर, लाहौर, कराची के अंदर ये पवित्र तिरंगा हमारा वहां पर लहराएगा। कोई माई का लाल, कोई देश का कोई भी बड़ा नेता, कोई भी विदेशी आदमी इस संकल्पना को रोक नहीं सकता
क्योंकि भारत के शूरवीरों का आज नेतृत्व करने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जैसी शक्तियां आज भारत के अंदर मां भारती का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके आधार पर आज देश का स्वरूप, ये भारत विश्व गुरु भारत था। ये भारत जब दुनिया के अंदर शिक्षा नाम की चीज नहीं थी, इसी भारत के लोग संपूर्ण विश्व के अंदर शिक्षा देने का काम कर रहे थे। यहाँ सैकड़ों यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय भारत के अंदर थे। यहाँ तक्षशिला था, नालंदा था, विक्रमशिला, उज्जैनिया, ऐसे हजारों विश्वविद्यालय भारत के अंदर काम करते थे। हम दुनिया को संस्कार देने का काम करते थे, शिक्षा देने का काम करते थे। हम काम करते थे परंपरा का। हमने दुनिया को दिया व्यापार कैसे करना है, हमने दुनिया को दिया वसुधैव कुटुंबकम की नीति। हमने कहा यत्र नारी विदन्ते रमन्ते तत्र देवता। इन सबको ध्यान करके, इन सबको मुट्ठी बांधकर संकल्प लेने का नाम यह विश्व गुरु भारत था। इसका नेतृत्व आज समाज के अंदर हम सब लोग अपने अपने स्थानों पर अपने अपने कार्यों के आधार पर कहें कि यह देश किसका है, तो मैं दो तीन बातों में कहूंगा। यह देश खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी का देश है। यह देश किसका है? यह देश राम प्रसाद बिस्मिल जैसे योद्धाओं का देश है। यह देश किसका है? अपनी जवानी को ताक पर रखकर मां भारती के लाल बलिदान होने वाले ये भगत सिंह का देश है। यह देश किसका है? यह देश झलकारी बाई कौड़ी का देश है। यह देश किसका है? यह देश संपूर्ण विश्व को मर्यादा का ज्ञान देने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का देश है। यह देश किसका है? यह देश कि सामने गुरु खड़ा होगा, सामने चाचा ताऊ खड़े होंगे, मैं धर्म का साथ दूंगा, धर्मो रक्षिते रक्षिता का मंत्र लेकर मैं युद्ध के मैदान में उतरूंगा। और अर्जुन के अंदर अगर भी हृदय के अंदर में मानसा जागृत होगी, उसको गीता ज्ञान कराकर धर्म के रास्ते पे खड़ा करने वाले योगीराज कृष्ण का देश है। यह देश आपका है, यह देश हमारा है, यह देश सबका है। इसके आधार पर देश के अंदर चलने वाली कोई भी कुरीति, कोई भी पंथ या उस मानसिकता को जो कहेगा भारत तेरे टुकड़े होंगे, उस मानसिकता को भारत भूमि के अंदर चलने नहीं देंगे। उसकी छाती पर अपने पवित्र गुरुओं का जो लहू बहा के निकला उसको डालकर उसको वंदे मातरम का उद्घोष करा देंगे। यह देश हमारा है, प्राणों का बलिदान देकर हमने इसको लिया है। हमारे पूर्वजों ने अपने आप को समाप्त करके, अगर हल्का सा उंगली के अंदर कट लग जाए तो हम चिंतित और पीड़ा होते हैं। उस कल्पना की जिसके गंडासों से मेरे गुरुओं को काटा जा रहा था, उनके बच्चों का हृदय निकाल के छाती के अंदर निकालकर उनके बच्चों का हृदय को उनके मुंह में ठूसा जा रहा था। वह कल्पना हमको याद करनी चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। इसलिए संकल्प लेने का दिन भी है कि हमको वह संकल्प याद रखना है, किन शर्तों के आधार पर, किन बलिदानों के आधार पर हमने इस मां भारती के आज गुंजायमान स्वरूप को प्राप्त किया। आज भारत माता की जय करने का हमको संकल्प मिला है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, भगवान ने जो हमको काम दिया, जिस आधार पर हमको दिया, सभासद बनाया, चेयरमैन बनाया, कई संस्था का अध्यक्ष बनाया, या आपने पारिवारिक जिम्मेदारियां हमको दी है, हम सबका निर्वहन विशुद्ध रूप से, धार्मिक रूप से करें। हम इस भारत को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे, इस भारत को पुनः विश्व पटल पर पुनः वह गुंजायमान कीर्ति को पहुंचाएंगे। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र, जय। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हर जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।